हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मेड इजी स्टडी। एंड मैं आज आपको कराने वाली हूँ कार्टून सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले बाकी जितने भी चैप्टर्स थे फर्स्ट टर्म एग्जाम के, आई होप आपने उनकी वीडियो देख ली होगी। और अगर आपको रिलेटेड टू एनी कार्टून डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आपके टर्म फर्स्ट में बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखें जिससे आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें कि जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। कार्टून नंबर 1 ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 से लिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। टू विच ऑर्गेनाइजेशन द अबव लोगो इज कंसर्न, व्हेन डिड दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली स्टैब्लिश। ये जो लोगो है ये किससे रिलेटेड है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था। आंसर देखते हैं। यूनाइटेड नेशन लोगो कि जो ये लोगो है ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। द यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन was formally organized in 24th अक्टूबर 1945। जो इसकी स्टैब्लिशमेंट है वो 24th अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेड इन दिस लोगो और एम्बलम, व्हेन डिड इंडिया जॉइन इट। जो ये लोगो है इसमें क्या बना हुआ है। द लोगो और एम्बलम हैज द वर्ल्ड मैप। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो एम्बलम है इसके अंदर वर्ल्ड मैप बना हुआ है। India joined the UN in 13th अक्टूबर 1945। स्टेब्लिशिंग टाइम था 24th अक्टूबर बट इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 30th अक्टूबर। तो आपके ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ या फिर इंडिया ज्वाइन द यूएन इन 30th अक्टूबर, ये क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में भी आ सकते हैं तो इनको याद रखें। नेक्स्ट कार्टून ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 95 से लिया गया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डज इट डिपिक्ट। ये जो कार्टून है इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है। आपको दिखाई दे रहा है एक बीच में एक पर्सन है, उसके एक साइड में यूएन का लोगो है, दूसरी साइड में एक काफी बड़ा हैंड है, उस पर वॉर लिखा हुआ है। तो ये किससे रिलेटेड है। अमेरिका इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैन इन द पिक्चर। द यूएस कैन फोर्स द कंट्री बाय एक्सेप्टिंग द डिसीजन ऑन द यूएन बाय एनी मीन्स बाय वॉर। जो ये कार्टून है इसमें दिखा रखा है ये जो मैन है, मैन रिलेटेड टू यूएस, ये जो है ये क्या है यूएनओ और दूसरी साइड है वॉर। तो इस कार्टून में बताया गया है कि यूएस यूएन के डिसीजन का अपोज भी कर सकता है, वो उसके लिए चाहे उसको क्या करना पड़े, वॉर करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, कैन द यूएन स्टॉप द यूएस। कि जो यूएस की हेजेमनी है, यूएस जो वर्ल्ड में यूनिपोलर पावर बना हुआ है, जिससे यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ है, जो 1991 से पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, आफ्टर 1991 ये यूनिपोलर हो चुका है। उसका रीजन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो जो हेजेमनी ऑफ द यूएस, क्या इसको यूएन स्टॉप कर सकता है। नो, क्योंकि जो यूएस है उसके पास इतनी ज्यादा पावर है, यूएन को जो भी हेल्प मिलती है वो यूएस की साइड से ज्यादा मिलती है, यूएस का ही उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो यूएन को भी सपोर्ट करना पड़ता है यूएस को। तो नो, द यूएन कैन नॉट स्टॉप द यूएस फ्रॉम डूइंग वट एवर इट वांट्स। यूएस जो भी चाहता है उसको यूएन स्टॉप नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल क्लियरिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो ये स्टेटमेंट है, इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल, तो स्टेटमेंट में हेजेमनी ऑफ द यूएस, यूएस की हेजेमनी को रिप्रेजेंट किया गया है कि यूएस की हेजेमनी को कोई भी नहीं रोक सकता। उसके लिए अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बन गई है बट उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो यूएस की हेजेमनी को स्टॉप कर सके। यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया गया है पीस स्टैब्लिश करने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो यूएस की हेजेमनी को स्टॉप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कार्टून पेज नंबर 82 से लिया गया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। जो ये कार्टून है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
आंसर देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स रोल ऑफ द यूएन ऑन अटैक ऑन लेबनान बाय इजराइल फोर्सेस। इसमें दिखाया गया है कि इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, तो ये कहकर अटैक किया था कि जो हिजबुल्लाह नाम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबनान में बना हुआ है, तो उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉप करने के लिए जून 2006 में ये अटैक किया गया, जिससे वहां के कॉमन पीपल बहुत ज्यादा हार्म हुए थे और काफी उनको नुकसान हुआ था। तो इसमें ड्यूरिंग दैट टाइम इसराइल को स्टॉप करने के लिए, जो इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया था उसको स्टॉप करने के लिए अगस्त में रेजोल्यूशन पास किया बाय यूएनओ, बट अक्टूबर तक भी इसराइल आर्मी लेबनान में ही रही थी। तो इसमें कह सकते हैं कि यूएनओ अपना डिसीजन इतने फास्ट नहीं ले पा रहे थे और उन्होंने इसराइल को स्टॉप नहीं किया, इसराइल को स्टॉप नहीं कर पाए लेबनान पर जो अटैक किया था, तो इसमें यूएन का रोल बेटर नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द कार्टून। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पर्सन है, तो ये कौन है? ये पर्सन है यूएन सेक्रेटरी जनरल। जो यूएनओ में सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसके पास काफी पावर होती है, इसका मेन रोल होता है, बट वो यहाँ पर अपने आप को हाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द मैसेज कार्टून कन्वे। जो ये कार्टून है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? इट कन्वेज मैसेज ऑन रिलीवेंस ऑफ द यूएन एज इमीडिएट फॉलो was not there by Israeli forces despite passing a resolution from the UN। कि जो ये कार्टून है मैसेज कन्वे कर रहा है कि जो इजराइल फोर्स ने लेबनान के ऊपर अटैक किया उसमें किस तरह से यूएनओ ने अपना रोल काफी स्लो प्रोसेस से किया, और साथ में जो रेजोल्यूशन पास किया वो अगस्त में किया, बट आफ्टर दैट इजराइल फोर्स वहां पर बनी रही। तो ये रोल ऑफ यूएनओ बेटर नहीं रहा। नेक्स्ट कार्टून पेज नंबर 92 से लिया गया है। तो इस कार्टून में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक लेडी को काफी बैड कंडीशन में दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक कटोरा टाइप है और उसमें वर्ड्स भरे जा रहे हैं। बैड कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। जो ये कार्टून है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डारफार सूडान। सूडान में डारफार में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, तो ये कार्टून उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो। जो ये कार्टून है किस तरह का क्राइसिस शो कर रहा है? आंसर इज स्टार्वेशन, जीनोसाइड एंड हॉरर। जो कार्टून है वो शो कर रहा है स्टार्वेशन को, जीनोसाइड को एंड हॉरर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द मैसेज कार्टून कन्वे। जो इस कार्टून को देख रहे हो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? आंसर इज अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स ओनली बिकॉज ड्यूरिंग दीज क्राइसिस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डिबेट्स स्पीचेस on these, but no actual aid or support was reached to people। इस कार्टून में देखिए कि जो एक कटोरा है इसमें वर्ड्स आ रहे हैं। वर्ड्स मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो ओनली स्पीच दे रहे थे, ओनली हेल्प करने की कह रहे थे, बट एक्चुअल हेल्प इन पीपल को किसी भी तरह की किसी से नहीं मिल रही थी। ओनली वर्ड्स मिल रहे थे, वो डिबेट्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू एक्चुअल सपोर्ट उन कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच पा रही थी, और काफी बैड कंडीशन डारफार में क्रिएट हो रही थी। वहाँ के कॉमन पीपल काफी बुरी कंडीशन में थे। तो ये कार्टून इसी मैसेज को कन्वे कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली परफॉर्म कर रहा है, बट क्या ओनली डिबेट एंड स्पीच, बट किसी तरह की एक्चुअल सपोर्ट कॉमन पीपल को नहीं दे रहे हैं। मीन्स अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स ओनली। स्टूडेंट्स, आज हमने किया चैप्टर नंबर 6 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कार्टून क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कार्टून अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।